आईएम बिल की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान दुनिया के टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल्स में से एक है, जहां आपको व्यवसायिक या बिजनेस पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाती है, पढ़ाया जाता है, जहां बच्चे अच्छा कैट में स्कूल आने के बाद क्वालिफाई करते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी आईएम के बारे में आपको होगी। कई प्रकार के पीजी कोर्स चलते हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्स चलते हैं, कई प्रकार के कोर्स चलाते हैं। भारत में 21 आईएम स्थापित हो चुके हैं, 21 आईएम हमारे पास है। पहले 4, 5, 6 आईएम थे, फिर 8 हुए, फिर 10, 14, 16, 18 के बाद 21 आईएम है। तो 21 आईएम देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक आईएम दोस्तों, अच्छी बात है। यहाँ पर जो प्रशासन है, यहाँ का जो गवर्नेंस होता है इन कॉलेजेस का, काफ़ी हद तक ऑटोनॉमस होता है। यानी ये आते तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हैं, बाकी काफ़ी अपने कामकाज में ऑटोनॉमी रखते हैं, स्वायत्ता रखते हैं। अच्छी बात है ये। 1961 में जब पहला आईएम स्थापित किया गया था, इसको उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में सारा भाई के सहयोग से इसको तैयार किया गया था, नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। तो 1961 से लेकर अब तक 21 आईएम बन चुके हैं और पिछले लगभग 50-60 सालों से सरकार के नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे थे, ठीक ठाक काम कर रहे थे। आईएम का ब्रांडिंग दुनिया में काफ़ी टॉप मोस्ट में आती है। आईएम अहमदाबाद दुनिया के टॉप 25 संस्थानों में से गिना जाता है, तो नो डाउट हमारे पास वो संस्थान है जो ग्लोबल रैंकिंग रखते हैं। लेकिन 2017 में भारत सरकार ने एक बिल पास किया। उसमें शिक्षा मंत्री थी देश की स्मृति ईरानी जी, मुझे याद है आज भी वो कानून का चर्चा, वो डिबेट जब हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, तो देश में चर्चा हुई थी कि आईएम को क्या हम लोग जो बना रहे हैं नए नियम, उसके तहत क्या वहाँ का डायरेक्टर जो हमने 2017 में बिल पास किया था, क्या उसके तहत वहाँ के डायरेक्टर को अधिक स्वायत्ता नहीं मिल जाएगी, अधिक मनमानी तो नहीं करेगा, अधिक तानाशाह तो नहीं हो जाएगा। वो सारी बातें उस समय कही गई थी, विपक्ष ने भी हंगामा किया था कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल पास हो गया। 17 के बिल में एक बात कही गई थी, समझिएगा दोस्तों, 2017 में जो बिल पास किया गया उसमें एक प्रकार से मैं कहूँ डायरेक्टर को काफ़ी अधिकार दे दिया आपने। सो कॉल्ड आपने कहा कि आपको अधिकार है, आप कुछ मनमानी कर सकते हैं, शॉर्ट ऑफ काफ़ी अधिकार आपने दिए उसको। वहाँ पर जो जांच बैठेगी और मुश्किल जांच होगी आपके ऊपर, कुल मिलाकर आपने डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को नहीं, डायरेक्टर को, इंडिविजुअल पर्सन को अपने अधिकार काफ़ी दिए। इसकी आलोचना काफ़ी हुई भी थी उस समय। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद घटनाक्रम ये हुआ कि बिल में कहा 17 में जो कानून पास किया गया था, आईएम एक्ट 2017, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 जो पास किया गया था, उसमें प्रोविजन था दोस्तों। उसमें प्रोविजन क्या था, उसमें यह कहा गया था कि ये जो आईएम है, जो देश के 20 उस समय तो 21 होगा, इसमें कम रहे होंगे, ये जो आईएम होंगे देश के, ये हर 3 साल में क्या काम कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस के लिए क्या किया, इनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग कितनी बार हुई, डायरेक्टर ने क्या क्या काम किए, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या अच्छाइयां हुई, परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसकी ये क्या करेंगे, हर 3 साल में रिपोर्ट पेश करेंगे और रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में यानी वेबसाइट पर रखी जाएगी। यानी 3 साल में आईएम ने क्या क्या किया, इसकी रिपोर्ट उसको पब्लिक डोमेन में बतानी पड़ेगी। कानून में लिखा था कि आईएम कुछ भी करो, लेकिन हर 3 साल में रिपोर्ट जारी करके बताते रहो कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आता हूं उस पर सीधे बात पर दोस्तों। जी हाँ, 2017 में पास हुआ था कानून, एक हमारे यहाँ भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम पास किस तरह में, ठीक है। इसने क्या किया, स्वायत्ता का व्यापक विस्तार किया था दोस्तों। इसने क्या किया था, ऑलरेडी जो ऑटोनॉमी थी इसको और बढ़ा दिया, खासकर डायरेक्टर की ऑटोनॉमी को और बढ़ा दिया इसने, इस कानून ने, 17 के कानून ने। इसने क्या कहा, आईएम का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा, जो बीओजी होगा दोस्तों, वो हर 3 साल में कम से कम एक बार संस्थानों की स्वायत्त समीक्षा पेश करेगा और पब्लिक डोमेन में रखेगा इसको। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है, ये बीओजी जो होगा आईएम का, हर 3 साल में रिपोर्ट पब्लिश करेगा। आज कानून पास हुए 6 साल हो गए, 2023 में आकर किसी ने किया नहीं, जी नहीं हुआ ये। आज 6 साल बाद हम देखते हैं नियरली 20 आईएम देश के अंदर हैं, इनमें से बहुत कम ने काम किया। केवल अगर देश के टॉप 4 आईएम ले लूं, उसमें से केवल आईएम कलकत्ता बेंगलोर है जिसने केवल एक बार रिव्यू किया है, अपनी रिपोर्ट रखी है। यानी आप समझ सकते हैं, आईएम खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आईएम खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, 17 कानून का खुलेआम वायलेशन कर रहे हैं। तो क्या संसद सहन कर पाएगी इस प्रकार के वायलेशन को? क्या कोई भी संसद अपने द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन सहन कर पाएगी? नहीं। संसद ने कहा आप नहीं कर रहे हैं, आपका कानून बदला जाता है। जी हाँ, और इसलिए लाया गया नया कानून यहां पर। तो सरकार ने क्या किया, संशोधन विधेयक पेश किया है, 17 के कानून में अमेंडमेंट किया सरकार ने। अच्छी बात है। यहां पर क्या किया अमेंडमेंट करके? अमेंडमेंट करके दोस्तों, जो हमने प्रयास 17 में ताकत दी थी आईएम के बोर्ड को, आईएम के डायरेक्टर को जो ताकत दी थी, वो वापस ले ली हमने सारी। अब आईएम की ऑटोनॉमी पूरी खत्म कर दी गई। इस बात को समझिए, 17 से पहले ऑटोनॉमी सीमित थी, सीमित थी, सरकार काफी कंट्रोल करती थी। 17 के पहले तक कुछ ऑटोनॉमी कम थी, लेकिन अच्छा काम करते थे वो लोग, बैलेंस था एक प्रकार से पावर का। 17 में आपने ऑटोनॉमी देने के नाम पर डायरेक्टर को बहुत पावरफुल बना दिया आपने, ठीक है।
अब डायरेक्टर 6 साल बाद हंगामा कर रहे हैं, बहुत शिकायतें डायरेक्टर के खिलाफ आ रही हैं, डायरेक्टर बहुत पावरफुल हो गए, मनमानी कर रहे हैं कई डायरेक्टर अपने हिसाब से वहां पर। फिर क्या किया, 6 साल बाद कानून को आपने इतना कठोर बना दिया कि जो स्वायत्तता पहले मिली हुई थी ना, वो भी खत्म हो गई। जी हाँ, यानी 2023 में हमने उन शक्तियों को वापस ले लिया जो सरकार ने 17 में दी थी आईएएम के बोर्ड को, और कहीं ना कहीं अब हमने ज्यादा पावर बना दी गवर्नमेंट को। यहां पर अब गवर्नमेंट का नियंत्रण ज्यादा होगा आईएएम के मैनेजमेंट के अंदर, आईएएम के प्रबंधन के अंदर। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, सुनिएगा दोस्तों, ये कानून क्या कहता है, सुनिएगा। 17 में कानून जो पास किया गया था, एक प्रकार से वहां पर क्या कहा था हमने कि जो अध्यक्ष होगा, डायरेक्टर होगा, चेयरपर्सन होगा बोर्ड का, आईएएम का, समन्वय मंच का अध्यक्ष, सब कौन तय करेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस तय करेगा। ठीक है, हमने सरकार का इंटरवीन कम कर दिया था, सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों की उपस्थिति पर मेंबर घटा दिए थे। यानी कुल मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है, जो लोग बैठ कर डिसाइड करते हैं, नंबर मेंबर कम कर दिए हम लोगों ने कि भाई आप ही तय करो अपना अपना हिसाब। आज 23 में आके हमने क्या किया, दोबारा सरकार की उपस्थिति को बढ़ा दिया, बढ़ाया ही नहीं, कंट्रोल सरकार के हाथों में आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये बात जोड़ सकते हैं। 23 का जो बिल पास किया है हमने, इसने क्या किया, बहुत सारे चेंज जो पहले किए हटा दिया उनको यहाँ पर। अब भारत के राष्ट्रपति के लिए विजिटर पद का पद सृजन कर दिया, यानी कि आईएएम के बोर्ड में राष्ट्रपति एज अ विजिटर होगा, और विजिटर को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हमने। तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति को बहुत अधिकार मिल गए हैं दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष का चयन करना हो, आईएएम की सर्च कमेटी का चयन करना हो, समन्वय मंच का अध्यक्ष का नियुक्त करना हो, यानी कि विजिटर को यह अधिकार, विजिटर को वो अधिकार, विजिटर को वो अधिकार, को मिलाकर विजिटर को बहुत अधिकार दे दिए। और विजिटर कौन होगा, देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब कैबिनेट, कैबिनेट मतलब पीएम, यानी देश की सरकार अब खुलेआम आईएएम के मैनेजमेंट में छेड़छाड़ करेगी। ये यहां पर बिल पास हो गया, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब यहां पर दोस्तों कभी कहें तो भारत सरकार आईएएम के प्रशासन से काफी नाखुश चल रही है इस समय, काफी नाखुश है भारत सरकार। उनका मानना है कि आपको जो आजादी हमने दी थी, एग्जाम्पल छोटा सा बता, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। डायरेक्टर साहब ने कहा, वहां के डायरेक्टर पावरफुल हो गए डायरेक्टर, उनने कहा हम लोगो बदलेंगे आईएएम का। यार एक 70 साल पुरानी संस्था, लगभग है 60 साल पुरानी संस्था आईएएम, उसका सडनली आप लोगो बदलना चाहते, एक ब्रांड इमेज होती है हर किसी की। यार आप कहो किसी कंपनी से ब्रांड बदलना है, मुझे आपका लोगो बदलना है यार, तो निश्चित तौर पर कंपनी नाराज हो जाएगी। तो आईएएम का डायरेक्टर जो कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए आया है, उसको मालूम है उसको हटा नहीं सकता कोई। अब हटाने का अधिकार छीन लिया सरकार ने बोर्ड ऑफ गवर्नर से। बोर्ड ऑफ गवर्नर में लोग कौन बैठे, कॉर्पोरेट के लोग, उसके एक्स स्टूडेंट, कौन छेड़छाड़ करेगा। ठीक है डायरेक्टर साहब जो करना है करो आपको। उनने का फैसला किया हम बदलेंगे इसका लोगो। यार नाराज हो गए टीचर, नाराज हो गए पुराने स्टूडेंट, एलुमनाई नाराज हो गए, ये क्या कर रहे हो डायरेक्टर साहब, एक ब्रांड है आईएएम का। आईएएम का जो हॉस्टल बनाया अहमदाबाद का, बहुत ही शानदार अल्टीमेट बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है अपने यहाँ पे, मुझे लगता है कि यार हेरिटेज बिल्डिंग कहूंगा उसको मैं, अच्छा रहेगा। तो वहां पर जो इमारत बनी है, बहुत ही शानदार स्टूडेंट हॉस्टल बने हैं, बहुत ही शानदार बिल्डिंग। हाँ पुरानी हो चुकी है, तो कहीं सीमेंट झड़ रहा है, कहीं से प्लास्टर उखड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टर ने कहा हटाओ सबको, तोड़ो, नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो वहां पर बच्चों कहना है कि बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है यार, उसको अमेरिकन आर्किटेक्चर ने तैयार किया था, बहुत ही आइडियल बिल्डिंग है अपने आप में। वो स्ट्रक्चर जो है, वो व्यक्ति जिसके मॉडल पे संसद तैयार कर रहे हैं आप, उसने वो व्यक्ति मॉडल तैयार किया था आपका, और आप कह रहे हैं हटाओ उस बिल्डिंग को यहाँ से। तो निश्चित तौर पे लोगों को थोड़ा सदमा लगा यार, उन्होंने कहा डायरेक्टर साहब मनमानी कर रहे हैं, हटाओ उनको। लेकिन हटा नहीं पाया, अधिकार ही नहीं है आपके पास हटाने का। डायरेक्टर मनमानी कर रहा है, डायरेक्टर को छेड़खानी कर रहा है आईएएम प्रबंधन में, आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो यानी कि बहुत कम अधिकार बचे थे यहाँ पर। तो सरकार ने कहा डायरेक्टर मनमानी को रोकना जरूरी है, तो सरकार ने सारा काम अपने हाथ में ले लिया। अब राष्ट्रपति को अधिकार मिल गया है कि वो चाहे तो आईएएम के डायरेक्टर को बर्खास्त कर सकता है। बड़ी बात है अपने आप में। आप बीओजी पर ओवरटेक कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वहां की, उसको ओवरटेक करके राष्ट्रपति अपने हाथों में ले सकता है ताकत को। यानी कुल मिलाकर आईएएम के प्रशासन के ऊपर काफी अधिकार इस बिल ने सरकार को दे दिए। ठीक है, यहां तक समरी आती है हमको। यहाँ पर आगे बढ़े दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल समझा रहा था मैं आपको यहाँ पर, जैसे लोगो जो था उसका, आईएएम का जो लोगो है उसको चेंज करने की बात थी। लुइस काहान जिन्होंने आर्किटेक्चर थे जो आईएएम अहमदाबाद बिल्डिंग के, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बदलने के लिए बात कर, उनका लुइस काहान स्ट्रक्चर बदलने की बात आ गई। या फिर आईएएम कलकत्ता के जो डायरेक्टर थे, उनके कामकाज के तरीके से काफी लोग नाराज थे, उनके फैकल्टी बहुत नाराज थे उनसे। आईएएम रोहतक की बात करें, बहुत लोग नाराज थे डायरेक्टर से, वहां के हटाने की बात चल रही थी। तो कुल मिलाकर डायरेक्टर मनमानी कर रहे थे, ऐसे आरोप हैं इस 2017 के बिल के पास होने के बाद। अब फीस बढ़ा दी, एमबीए संस्थानों ने अपने मनमानी कर रहे हैं, फीस बढ़ा दी बहुत ज्यादा। पिछले 5-6 सालों में आईएएम की फीस 10 गुना हो चुकी है, लगभग 10 गुना फीस कर चुके हैं आईएएम उसके जुड़े संस्थान। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि बहुत महंगी फीस कर दी, मनमानी कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं, ब्रांड इमेज खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग काफी नाराज हैं आईएएम के 17 के बिल से यहाँ पर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया सरकार ने, अब सरकार ने कहा हटाओ सब लोगों को यहाँ पर, अब हम लोग खुद कंट्रोल करेंगे। तो सरकार ने आईएएम बिल अपने हाथों में लेकर
इसको नया अमेंडमेंट कर दिया और अब यहाँ पर सरकार अपने हाथों में ले रही है, राष्ट्रपति के अधिकार को बढ़ा रही है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं यार सरकार कंट्रोल अच्छा कर सकती है। दुनिया में कई देशों में जाइए जहां सरकार कंट्रोल करती है यूनिवर्सिटीज को, तब भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी देखिए यार, साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, आप अगर बात करूं मैं आपसे, साउथ कैलिफोर्निया दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। वहां किसके हाथ में कंट्रोल? सरकारों के हाथ में है। दुनिया में कई जगह जाएंगे सरकारें कंट्रोल करती हैं, अच्छा काम। इवन आईआईटीज को देखिए यार, सरकार कंट्रोल करती है, अच्छा काम कर, दुनिया के ब्रांड इमेजेस हैं। तो आखिर आईआईएम भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो पहले 17 का बिल क्यों पास किया फिर आपने, और फिर 23 में बदलाव क्यों किया? तो खुद ही क्लियर नहीं है सरकार की करना कैसे है। संस्थानों को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने में कितना कंट्रोल करना है, कितना छोड़ना है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं यहाँ पर देश के अंदर। और 6 साल में आईआईएम की इमेज को जो झटका पहुंचा है इस पूरे एक्सपेरिमेंट के चलते, उससे आईआईएम की इमेज बहुत खराब हुई है, दो राय नहीं है दोस्तों हमारे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो दुनिया भर में यूनिवर्सिटी अच्छा करती हैं। कैलिफोर्निया में जाइए आप, वहाँ पर राज्य का गवर्नर जो होता है, स्टेट गवर्नर जो होता है, वो खुद बोर्ड बैठता है अपने आप में। फिर भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है दोस्तों। हम बात करें तो सरकारी नियंत्रण के बाद भी आईआईटी एक बड़ा ब्रांड बन गया। तो कहीं ना कहीं आईआईएम से बड़ा ब्रांड आईआईटी हमारे पास है, तब भी देखिए गवर्नमेंट कंट्रोल चलता है उसके अंदर, ऑटोनॉमी पर्याप्त है उसके पास। तो कहीं ना कहीं अराजक बोर्ड बहुत अराजक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पावर बढ़ती गई इनके समय के साथ, डायरेक्टर की पावर बढ़ती गई, ये अराजक होता चला गया। तो निश्चित तौर पर एक मुश्किलें बन रही हैं। सरकार ने कुछ हद तक प्रयास किया है कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। अब बात वही आती है, क्या सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण यूनिवर्सिटी को चलने देगा? सवाल वहीं बचेगा बार बार। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक मेरा क्लियर होगा। यहाँ पर ये बिल रखा गया है, सुन लीजिए फटाफट। बिल क्या है दोस्तों, बताया मैंने आपको, ये बिल रखा गया संसद में। बिल का नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल रखा गया है संसद में, जो किसको बदलाव करेगा? 17 के एक्ट में संशोधन करेगा। ठीक बात है। तो पहली बात तो विजिटर का पद सृजित किया गया। विजिटर कौन होगा? तो देश का राष्ट्रपति जो होगा, देश का राष्ट्रपति हर आईआईएम का विजिटर हो जाएगा इसके तहत यहाँ पर दोस्तों। और विजिटर के बाद अधिकार क्या होगा? डायरेक्टर की नियुक्ति, उन्हें हटाना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाती है। तो पुराना एक्ट क्या कहता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर नियुक्ति करेगा डायरेक्टर की, हटाएगा उसको। यहाँ पर क्या होगा? पहले विजिटर की मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर को यदि डायरेक्टर को हटाना है या नियुक्त करना है तो फिर राष्ट्रपति से पूछो, वो कहेंगे तब अपॉइंट करोगे, तब हटाओगे इनको आप। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति के हाथ में अधिकार आ गया। इसके अलावा दोस्तों बिल कहता है भाई बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो लोग होंगे उनमें राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा 2 और मेंबर को यहाँ पर। तो निश्चित तौर मेंबर बढ़ जाएंगे, राष्ट्रपति और अपॉइंटेड यहाँ पर। कुल मिलाकर आप हटा सकते हो यहाँ पर, डायरेक्टर को पद से हटा सकता है। विजिटर की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होगी, तभी हटा पाओगे डायरेक्टर को आप यहाँ पर। और साथ ही साथ बिल विजिटर को अधिकार देता है कि डायरेक्टर की सेवा को समाप्त करने का अधिकार भी देता है। जी हाँ, अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर ने कुछ नहीं कहा तब भी राष्ट्रपति लगता है हटाना डायरेक्टर को, हटा देगा डायरेक्टर को उसी दिन। वो आईआईएम के डायरेक्टर को हटा सकता है राष्ट्रपति, अधिकार उसके हाथ में आकर सीधे सीधे यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर काफी सारी चीजें हैं। इवन आईआईएम के खिलाफ जांच बैठानी है, समझिएगा। पहले आईआईएम ने कुछ गलती की तो जांच कैसे होती थी? हाईकोर्ट के स्तर के जज की एक पैनल बनेगा, वो जांच करेगा। अब तो यह है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा, वो जांच करने बैठ जाएगा आईआईएम की। जांच करना, जांच क्या? यदि आप कानून के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जांच करना है मुझे, तो राष्ट्रपति अपॉइंट कर देगा व्यक्ति को। जुडिशरी होना जरूरी नहीं है उस व्यक्ति का, वो खुद जांच करेगा और रिपोर्ट देगा। यानी कहीं ना कहीं कर क्या रहे हैं, पूरी पावर राष्ट्रपति यानी विजिटर के हाथ में आ गई। बाकी याद रखिए प्लस कोर्स आपके चालू हो गए दोस्तों। करंट अफेयर्स नेक्स्ट मंडे से आपके लिए आ रहा है दोस्तों। करंट अफेयर्स चालू हो रहा है आपका, 200 आवर्स का प्रोग्राम है दोस्तों, 200 घंटे ज्यादा प्रोग्राम होगा करंट अफेयर्स आपका। अनअकैडमी ऐप पर मिलेगा दोस्तों ये कोर्स आपको यहाँ पर इजीली अनअकैडमी ऐप पर प्राप्त होगा। मंडे टू फ्राइडेज की क्लास हुआ करेंगे दोस्तों, शाम 8 बजे हमारी 8 to 9 का सेशन आपका रहेगा प्लस पर मेरे साथ। करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों साल भर चलेगा ये। इसमें हम लोग 18 महीने करंट अफेयर्स कवर करेंगे, यानी जनवरी 2023 से अगले साल पीटी से पहले यानी अप्रैल 2024 तक का हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इकोनॉमी, आईआर, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जो भी एस्पेक्ट है दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के, सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन। जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये आज चालू हो रहा है आपके अनअकैडमी ऐप के ऊपर। पेड क्लास होगा, प्लस क्लास होगा दोस्तों। उसका फी के बारे में जानकारी मिल जाएगी बहुत जल्दी आपको, और डेट आदि मिल जाएंगी इस 2-3 दिन के अंदर आपको। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप जुड़े रहिए प्रोग्राम के साथ। बाकी आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी हमारे अन्य कार्यक्रम के साथ, हमारे आरंभ बैच, फाउंडेशन बैच और प्रतिज्ञा बैच दोस्तों। आरंभ बैच बाइलैंग्वेज है, जहां हमारे सभी टीचर आपको मिलेंगे दोस्तों, ऑल स्टार टीचर मिलेंगे। मैं वहां पर इंग्लिश में आपके लिए साइंस टेक लेकर आऊंगा, करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा दोस्तों। आरंभ बैच का पार्ट बनते हैं तो ये कोर्स भी आपके साथ जुड़ा रहेगा उसमें, ठीक है। आरंभ बैच में साइंस टेक भी कराऊंगा आपको, मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा दोस्तों। अभी 2-4 मॉड्यूल आने वाले हैं आपके लिए बहुत जल्दी वहाँ पर। इसके अलावा आप जुड़ते हैं फाउंडेशन बैच, 2 साल का बैच है दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं 25 के उनके लिए फाउंडेशन बैच है।
प्रतिज्ञा बैच, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं जो ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास को लाइव टेलीकास्ट होगा प्रतिज्ञा बैच में दोस्तों। आप तो भी का फायदा ले सकते हैं, आप उसका फायदा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो सीधी हमारी ऑफलाइन क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। इसके फीस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों वीडियो के, देखिएगा। और मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा दोस्तों। कोड यूज करना है आपको, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और मेरे गाइडेंस में जुड़ सके दोस्तों हम मुझसे। और मुझसे पहुंचना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों आपके पास, वहां पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, इससे मेरी टीम आपका संपर्क कर पाए। या फिर हमारा एक नंबर है दोस्तों, उसको आप संपर्क कर लीजिए इस नंबर पर, और यहाँ पर दोस्तों आप कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। चलिए, हो पाएंगे दोस्तों बातें हमारी यहाँ पर। तो ये कोड है, ये नंबर है, टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों मुझसे आप। मुलाकात होगी रात को 9 बजे दोस्तों, आप जल्दी मुलाकात होगी रात को 9 बजे हमारी। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर मुझको। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।